नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन गुजर रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं और हम जैसे वहीं के वहीं हैं। बड़े बड़े प्लान्स होते हैं मन में कि कुछ नया करेंगे, कुछ बदलेंगे, लेकिन वो पहला कदम उठाना ही इतना मुश्किल लगता है। हाँ, ये बहुत आम भावना है। और फिर रोजमर्रा की भाग दौड़ है, थोड़ी सी सुस्ती भी, और वो सारे इरादे जैसे पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। और फिर मन में सवाल आता है, जिसका जिक्र हमारे आज के स्रोत में भी है, कि क्या ये जो सक्सेस है, कामयाबी, ये बस कुछ लकी लोगों को मिलती है? हाँ, या फिर वो रातों रात सफल वाली बात। एग्जैक्टली। क्या सब कुछ अचानक हो जाता है, या फिर कोई और तरीका है, कोई और नजरिया? हाँ, बिल्कुल। और यही सवाल ना हमें आज की चर्चा के बिल्कुल सेंटर में लाता है। वाह। हम जिस सोर्स मटेरियल को देख रहे हैं, समर्थल मोटिवेशन का लेख 1% की शक्ति, हाँ। वो इसी दुविधा पर बात करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लेख सिर्फ मोटिवेशन या जोश भरने पर फोकस नहीं करता उतना। अच्छा। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल तरीके पर जोर देता है। ये पूछता है कि क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करे, मतलब तब भी जब मोटिवेशन ऊपर नीचे हो रहा हो। क्योंकि इच्छा शक्ति वो तो लहरों की तरह आती जाती है अक्सर। सही कहा। तो मतलब ये सिर्फ चाहने से ज्यादा करने के तरीके के बारे में है। बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए आज हम इस लेख के आइडियाज को जरा गहराई से देखेंगे। इसमें एक काइजन सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, काइजन। और कुछ कहानियों से इसे समझाया भी गया है। तो चलिए खोलते हैं इस 1% की शक्ति के पिटारे को, देखते हैं क्या है इसमें। जरूर। देखिए, स्रोत की शुरुआत ही उस आम अनुभव से होती है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरते हैं, बड़े लक्ष्य बनाना। हाँ, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन, रोज जिम जाऊंगी या ये किताब पूरी पढ़ लूंगी। बिल्कुल। या कोई नई स्किल सीखनी है। शुरू में लक्ष्य बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और फिर क्या होता है आमतौर पर? पहले 2-4 दिन तो जोश रहता है ना। बिल्कुल। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, किताब खोलना, सब होता है। हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, उत्साह कम होने लगता है। एक दिन में हुआ, फिर दूसरा, और फिर लगता है गाड़ी पटरी से उतर गई। और हम खुद को कोसने लगते हैं कि शायद हम में डिसिप्लिन नहीं है या मोटिवेशन कम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम सच में मोटिवेशन की है या हमारे तरीके की? यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाता है। अक्सर हम नतीजों को लेकर बड़े बेसब्र होते हैं। हाँ, जल्दी चाहिए सब कुछ। बिल्कुल। चाहते हैं बदलाव जल्दी आए और बड़ा आए। 10 किलो वजन 1 महीने में कम करना है, या पूरी लैंग्वेज 2 हफ्ते में सीखनी है। हाँ, हम सीधे एवरेस्ट की चोटी देख रहे होते हैं, लेकिन बेस कैंप तक जाने के जो छोटे छोटे कदम हैं, उन्हें भूल जाते हैं या उनसे घबरा जाते हैं। बिल्कुल। यहीं पर लेख का काइजन का सिद्धांत लाता है। काइजन, ये जापानीज शब्द है जैसा स्रोत में लिखा है। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? देखिए, काइजन का लिटरल मीनिंग है बेहतरी के लिए बदलाव, या जिसे हम कहते हैं निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके। लेकिन इसकी असली खूबी इसके स्केल में है। ये बड़े ड्रामेटिक बदलावों की बात नहीं करता। अच्छा। नहीं, ये छोटे, इतने छोटे कि लगभग दिखें भी नहीं, लेकिन लगातार होने वाले सुधारों पर जोर देता है। हर दिन, हर प्रोसेस में, हर लेवल पर बस थोड़ा सा बेहतर होना है। थोड़ा सा बेहतर? कितना थोड़ा, मतलब एक अंदाजा? लिखे इसे 1% के नियम से समझाता है। 1%? हाँ, लक्ष्य ये नहीं कि आज आप 100% बदल जाएं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है कि आज आप कल के मुकाबले सिर्फ 1% बेहतर बने। सिर्फ 1%? 1%। ये सुनने में तो बहुत ही मामूली लग रहा है। रोज सिर्फ 1% सुधार, इससे भला क्या बड़ा फर्क पड़ेगा? क्या ये सच में काम करता है? यहीं पर गणित का एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल, जिसे हम चक्रवृद्धि या कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, वो सामने आता है। अच्छा, कंपाउंड इफेक्ट। हाँ, स्रोत इसकी तुलना करता है पैसे के इन्वेस्टमेंट से। जैसे रोज बचाया गया या इन्वेस्ट किया गया छोटा सा पैसा भी लंबे समय में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही रोज का ये 1% सुधार भी समय के साथ जुड़ता जाता है, कंपाउंड होता जाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप आज के मुकाबले लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। क्या? 37 गुना? ये तो कमाल का आंकड़ा है। मतलब वो रोज का छोटा सा, बिल्कुल मामूली लगने वाला एफर्ट साल भर में इतना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अच्छा, कैसे? अगर आप रोज सिर्फ 1% फिसलते हैं, मतलब थोड़ी सी टाल मटोल, थोड़ा आलस या अपनी सेहत या काम को थोड़ा नजरअंदाज करना, तो साल के अंत तक आपकी प्रोग्रेस लगभग 0 तक पहुंच सकती है। ये छोटे छोटे नेगेटिव कदम भी कंपाउंड होकर आपको पीछे धकेलते हैं। ये सोचने वाली बात है। और इस बात को समझाने के लिए स्रोत में वो जापान वाला उदाहरण भी है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का। हाँ, वो एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। युद्ध के बाद जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हाँ। उनके कारखानों में जो प्रोडक्ट्स बनते थे, उन्हें दुनिया भर में घटिया माना जाता था। मेड इन जापान का मतलब था लो क्वालिटी। ओह। तब उन्होंने नेशनल लेवल पर इसी काइजन के सिद्धांत को अपनाया। बड़ी बड़ी फैक्ट्री से लेकर छोटे बिजनेस तक हर जगह इसे लागू करने की कोशिश हुई। और उन्होंने
किया क्या? मतलब ये 1% सुधार दिखता कैसे था फैक्ट्री में? क्या करते थे वो लोग? स्रोत बताता है कि ये बदलाव अक्सर बहुत ही छोटे होते थे। जैसे किसी टूल को रखने की जगह को बस कुछ इंच बदल दिया ताकि वर्कर को उसे उठाने में 2 सेकंड कम लगे। अच्छा, इतना छोटा? हाँ, या किसी मशीन में एक छोटा सा पुर्जा बदला जिससे उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ गई। काम करने के तरीके में एक मामूली सा बदलाव जिससे रॉ मटेरियल की वेस्टेज थोड़ी कम हो गई। ओके। एम्प्लॉयज से सुझाव मांगना कि उनके रोज के काम में ऐसी कौन सी छोटी चीज है जिससे बेहतर किया जा सकता है। ये कोई रातों रात वाले बड़े बदलाव नहीं थे। अच्छा, मतलब ये लगातार छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशंस की एक सतत प्रक्रिया थी। बिल्कुल, हर दिन, हर एम्प्लॉई, हर प्रोसेस में बस थोड़ा सा बेहतर करने पर फोकस, और नतीजा धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार होता गया। स्रोत बताता है कि सालों के इस निरंतर प्रयास ने जापानी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी को पूरी तरह बदल दिया। टोयोटा, सोनी, होंडा जैसी कंपनियां, हाँ, ये तो आज ग्लोबल लीडर्स हैं। बिल्कुल, जो कभी क्वालिटी के संकट से जूझ रही थीं, वो आज दुनिया में क्वालिटी और इनोवेशन का सिंबल बन गईं। ये उसी रोज के 1% सुधार की कंपाउंडिंग पावर का सबूत है। ये वाकई कमाल है, कैसे छोटे लगातार कदम इतने बड़े नतीजे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, मान लीजिए 10 किलो वजन कम करना है, तो उसे शुरू करना ही बहुत भारी लगता है। एक रेजिस्टेंस महसूस होता है मन में। क्या ये 1% वाला तरीका इसमें भी कुछ मदद करता है? हाँ, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। स्रोत इस पर भी जोर देता है। अच्छा, जब लक्ष्य सिर्फ 1% सुधार का होता है तो वो डरावना नहीं लगता, वो करने लायक लगता है, अचीवेबल। जैसे? मिसाल के तौर पर रोज 1 घंटा पढ़ने का लक्ष्य शायद भारी लगे, है ना? हाँ, लग सकता है। लेकिन सिर्फ 1 पन्ना पढ़ने का लक्ष्य, वो तो आसान लगता है। बिल्कुल। रोज 10 किलोमीटर दौड़ने का संकल्प शायद टिक ना पाए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट टहलने का इरादा, हाँ, ये तो कोई भी कर सकता है। इसे शुरू करना कहीं ज्यादा आसान है। एग्जैक्टली। और शायद जब हम वो छोटा सा कदम उठा लेते हैं तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। अक्सर यही होता है। स्रोत इसी को छोटी जीतों, स्मॉल विन्स की ताकत कहता है। स्मॉल विंस। हाँ, जब आप वो 5 मिनट की वॉक पूरी करते हैं या वो 1 पन्ना पढ़ लेते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। हाँ, अच्छा लगता है। और ये आपको अगले दिन फिर से वही करने के लिए मोटिवेट करता है। और कई बार तो वो 5 मिनट कब 10 मिनट बन जाते हैं, या वो 1 पन्ना कब 3 पन्ने बन जाता है, पता भी नहीं चलता। ये छोटे कदम मोमेंटम बनाते हैं। शुरुआत करने का जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, और एक बार मोमेंटम बन जाए तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। ये आदत बनाने का साइंस है। लक्ष्य इतना छोटा रखो कि उसे ना करना लगभग नामुमकिन लगे। ये तो काफी कुछ एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबों की फिलॉसफी से मिलता जुलता है। हाँ, जहाँ छोटी आदतों पर बहुत जोर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब सफलता असल में बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि रोज रखे गए छोटे सही कदमों का जोर है। सटीक कहा। स्रोत यही कहता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक प्रोसेस है। ये रोज की छोटी छोटी सही दिशा में की गई कोशिशों का नतीजा है। और इसी बात को एक अलग नजरिए से समझाने के लिए स्रोत में वो एक जैन गुरु और उनके शिष्य की कहानी भी है। हाँ, वो नदी पार करने वाली कहानी, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। शिष्य परेशान है कि उसका मन बहुत भटकता है, वो ध्यान नहीं लगा पाता। हाँ, और वो गुरु से सॉल्यूशन पूछता है। और गुरु उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर या टेक्निक नहीं बताते, बल्कि उसे अपने साथ नदी किनारे ले जाते हैं। हाँ, जहाँ नदी का बहाव काफी तेज है। और फिर गुरु और शिष्य धीरे धीरे सावधानी से नदी पार करते हैं। पार पहुंचने पर गुरु शिष्य से पूछते हैं, नदी का बहाव तो बहुत तेज था, फिर हमने इसे पार कैसे किया? शिष्य सोच में पड़ जाता है। फिर उसे एहसास होता है। क्या एहसास होता है? कि वो बहाव से लड़े नहीं थे। अगर लड़ते तो शायद बह जाते। बिल्कुल। उन्होंने बहाव के अगेंस्ट फोर्स लगाने के बजाय अपना बैलेंस बनाए रखा और धीरे धीरे एक एक कदम सावधानी से आगे बढ़ाया। हर कदम पर फोकस किया। हाँ, न कि नदी कितनी बड़ी है या बहाव कितना तेज है इस पर। राइट। बिल्कुल। तब गुरु समझाते हैं कि जीवन भी इसी नदी की तरह है। मन के विचार, बाहरी चुनौतियां, मुश्किलें, ये सब उस तेज बहाव की तरह हैं। तुम इन्हें रोक नहीं सकते। इनसे लड़ने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, बह जाओगे। तुम्हें बस अपना संतुलन बनाए रखना है और अपना अगला छोटा कदम सही जगह पर रखना है। वाह। रोज बस अपना 1% पूरा करना है। ध्यान इस पर नहीं देना कि नदी कितनी बड़ी है या भाव कितना तेज, बल्कि इस पर कि तुम्हारा अगला कदम कहाँ पड़ रहा है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे मन का भटकना या बाहरी मुश्किलें, उन पर एनर्जी वेस्ट करने के बजाय हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। सही। हमारा अगला छोटा सा एफर्ट, हमारा आज का 1% सुधार। बिल्कुल सही। यह अप्रोच हमें लाचारी के भाव से निकालकर कर्ता मतलब एजेंट के भाव में लाता है।
हम सिचुएशन के विक्टिम नहीं बल्कि अपने छोटे कदमों के मालिक हैं। काइज़न का सिद्धांत भी तो यही करता है। ये ध्यान को विशाल अनियंत्रित लक्ष्य से हटाकर छोटे मैनेजेबल एक्शन पर लाता है। इससे शुरुआत करना आसान होता है और प्रोग्रेस लगातार बनी रहती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो स्रोत से कुछ मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। पहली तो ये कि बड़े लक्ष्यों से घबराने की जरूरत नहीं है जी। उन्हें छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ें। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आज के सिर्फ 1% सुधार पर फोकस करें, सिर्फ आज का 1%। हाँ, जैसे अगर किताब लिखनी है तो आज सिर्फ 100 शब्द, अगर कोई नई स्किल सीखनी है तो आज सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस, या बिजनेस बढ़ाना है तो आज सिर्फ एक नए क्लाइंट से बात करें। लक्ष्य इतना छोटा हो कि उसे टाला ना जा सके। और तीसरी, शायद सबसे जरूरी बात, निरंतरता। कंसिस्टेंसी ही असली कुंजी है। हाँ, कंसिस्टेंसी। रोजाना किए गए ये छोटे प्रयास ही समय के साथ जुड़कर बड़ा असर पैदा करते हैं। ये धीमी प्रक्रिया हो सकती है लेकिन इसके रिजल्ट स्थायी होते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि महानता एक झटके में नहीं आती, ये रोज की छोटी छोटी सही आदतों का जमाव है। यहाँ एक और विचार है जो स्रोत सामने रखता है और वो मुझे बहुत लिबरेटिंग लगता है। मुक्तिदायक। वो क्या है? वो ये कि आपकी कंपटीशन किसी और से नहीं है। अच्छा। आपको अपने पड़ोसी से या अपने सहकर्मी से या सोशल मीडिया पर दिखने वाले किसी सक्सेसफुल इंसान से अपनी तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर कंपटीशन किससे है? स्रोत के अनुसार आपकी असली कंपटीशन सिर्फ एक व्यक्ति से है, वो जो आप कल थे। ओह। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि आप आज बीते हुए कल के अपने वर्जन से सिर्फ 1% बेहतर बने, बस इतना ही। वाह। ये बाहरी प्रेशर हटाकर ध्यान पूरी तरह इंटरनल प्रोग्रेस पर ले आता है और प्रैक्टिकल लक्ष्य लगता है। इससे वो तुलना वाला बोझ हट जाता है। निश्चित रूप से। और अगर हम स्रोत के इस 1% सुधार वाले आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाएं, हाँ। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। स्रोत मुख्य रूप से कामों को पूरा करने, आदतें बनाने या परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में 1% सुधार की बात करता है, जैसे दौड़ना, पढ़ना या फैक्ट्री का प्रोडक्शन। हाँ, एक्शन ओरिएंटेड है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर कोई इसी 1% वाले दृष्टिकोण को जानबूझकर हर दिन कुछ नया सीख लें, हाँ, या पहले से मौजूद जानकारी को और गहराई से समझने में लगाए। मतलब सिर्फ काम निपटाने के लिए 1% बेहतर नहीं, बल्कि अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी नॉलेज की डेप्थ को रोज 1% बढ़ाने का लक्ष्य। हाँ, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ एक नया आइडिया सीखे या किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में सिर्फ 15 मिनट लगाए या किसी पढ़ी हुई चीज पर गहराई से सोचे, मनन करे, तो इस तरह की इंटेलेक्चुअल या वैचारिक 1% प्रगति का कंपाउंड इफेक्ट क्या होगा? क्या ये हमें समय के साथ सिर्फ ज्यादा कुशल ही नहीं बल्कि ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा मैच्योर भी बना सकता है? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। सिर्फ करने में नहीं बल्कि समझने और सीखने में 1% रोज बेहतर होना। हाँ, ये एक विचार है जिस पर हमारे श्रोता शायद खुद थोड़ा सोच विचार करना चाहें।